हाय हेलो नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश पे। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि एग्ज़ामिनेशंस जो है वो काफ़ी नज़दीक हैं और इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमने भी आज सवेरे एक वीडियो बना के बोला था कि आप लोग हमारा जो न्यू इंटरफेस वाला जो स्टूडेंट फरमाइश का मॉक टेस्ट है जो IBPS RRB कैंप के लिए वैलिड है उसको ख़रीद लीजिए। बहुत सस्ता है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नया इंटरफेस वाला मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये IBPS RRB की बात है। अब फलाना एग्ज़ाम्स आएंगे, अब उस पर कैसे हम स्ट्रेटजी डेवलप करें। स्टूडेंट फरमाइश ने, आपको याद है बहुत पहले मैं भी एक स्टूडेंट ही हुआ करता था, मैं भी एक एस्पायरेंट हुआ करता था। बाकायदा दीवार पे चिपका के मैंने अपना जो मॉक टेस्ट का जो जितना मार्क्स मैंने स्कोर किया था उसको मैं ग्राफ बनाता था। मुझे पता है कि आजकल के मॉक टेस्ट में वो दिख जाता है, परफॉर्मेंस शीट दिख जाती है, लेकिन अपने से बनाने का कोई अलग ही मज़ा है। उसको रिकॉर्ड रखता था कि कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला मैंने वहाँ पे बोला था। जितना मॉक टेस्ट आप करोगे, अगर आप 50 मॉक टेस्ट कर लेते हो तो आने वाले 6 महीने तक आपको कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होगा कि रोक देगा। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर ही जाओगे। ये जस्ट इट इज़ लाइक ए रूटीन कंप्लीट करना है तो 6 महीने तक कोई भी एग्जाम जो है वो निकाल सकते हो। वो पूछा जाता है क्योंकि आखिर में स्टूडेंट फरमाइश तो IBPS के लिए मॉक टेस्ट नहीं बना रहा है या कोई और तो नहीं बना रहा है, IBPS खुद ही अपना बनाता है। तो IBPS के जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं उसको उठाइए, आखिर के 2 दिन में जितना हो सकता है उसको लगाइए, जितना हो सकता है उसको लगाइए। ऐसा लगाइए दोस्तों कि आपको पता ही चल जाए कि IBPS नेक्स्ट वाले एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछता है। दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट स्ट्रेटेजी। क्योंकि मान लो आपने कोई बहुत बड़ा वेबसाइट का जो है टेस्ट सीरीज लगा दिया, लास्ट मिनट तक आप लगा रहे हो, तो आपका जो माइंड है सोचेगा कि अच्छा इस टेस्ट सीरीज के हिसाब से क्वेश्चंस गिरेगा, लेकिन गिरता बहुत इजी है और हम बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और गलतियां कर देते हैं। हो सकता है कि कुछ और ही दिख जाए तो पैनिक होकर और भी गलतियां जो है वो बढ़ सकती है। तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं, ये आपके ऊपर है लेकिन आपको करना ही चाहिए। स्टूडेंट फरमाइश आपको बोलता है लास्ट 4 से 5 साल का मॉक टेस्ट अगर आपको करना है, सो यहाँ पे दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज, पहले तो ये है कि आप तो अभी तो आपके पास टाइम नहीं है ना। आपके लिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा, है ना, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, सीरीज हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, प्रीवियस 4 साल के 5 साल के पूरा कलेक्शन आपको दिख जाता है। मैंने अभी आपको समझाया क्यों इंपॉर्टेंट है, अब समझ में आया। भले आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, भले आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इससे आपको मेमोरी बेस्ड जो भी पेपर्स है वो आपको दिख जाएगा। साथों साथ यहाँ पे 2600 प्लस क्वेश्चन है, ये भी आपको दिख जाएंगे। और एक बढ़िया सा जो चीज़ मुझे लगा वो ये है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कंपाइलेशन यहीं पे है। खास तौर पे जो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आपको डेटा सफिशिएंसी जो पूछा जाता है वो भी आपको मिल जाएगा। मैं फोटो आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। लेकिन मेरा मानना है आपको खरीदना चाहिए दिशा पब्लिकेशन के इस बुक को, या तो फिर आपके पास कोई भी बुक हो जहाँ पे आप मेमोरी बेस्ड लगा सकते हैं, क्योंकि आखिर में यार किताब होता है, हार्ड कॉपी होता है। आप लोग लगाइए, जितना हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होगा, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो आप कहीं ना कहीं अच्छा करोगे। दोस्तों ये मेरा मानना है। और मैं आखिर में ये भी बोलना चाहूँगा कि इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, कमेंट वाले सेक्शन में भी जाके फटाक से खरीदिए। और हो सकता है अगर आपको डिलीवर हो जाए तो अभी दीजिएगा, नहीं तो IBPS PO के टाइम बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि IBPS PO का भी मिल जाएगा, SBI PO का भी मिल जाएगा, IPS RRB का भी मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा एक साथ। सो मैं आपको बता दूँ, जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, guys, always student Farmaish has recommended that you should be appearing mock test every time when the examination starts appearing very closer. So it's my suggestion, it's my personal suggestion, as the exam is approaching, it might be like you are having IBPS RRB clerk. It may happen that you will be appearing for IBPS PO.
IBPS clerk, SBI clerk mains, RBI assistant mains, many examinations are pipelined, right? The best, smartest strategy, go on. You may be having student Farmaish mock test, you may be having anyone's mock test, no issue on that. Go on giving the mock test, but at the very last time, suppose let's say IBPS RRB clerk mains examination is there or prelims exam is there, stop giving mock test from that particular website, and at the last 2 days remaining, you should be appearing previous year memory based question paper. Now why is it so? It is only because if you go on solving these last year memory based question papers, now what are you going to get? You will be understanding the trend that IBPS has been asking the questions so far, because ultimately IBPS will be making questions, not student Farmaish is going to make the question for IBPS RRB. So when by the time you're giving your memory based IBPS question papers, a trend will be set in your mind, and that will definitely help you to understand that what kind of questions you can expect in the examination. So that will be helping you a lot, and that is called a smart strategy, my dear friends. So for the compilation and for the purpose that you can easily find it, I am recommending one of the finest books, that is Disha publication. You will be getting a topic wise chapters compilation from 2010 to 2020, but I'll recommend you to go for the last 4 to 5 years memory based question paper. You will be getting chapter wise data interpretation. You will also be getting chapter wise data sufficiency, which is I think very much required for your mains examination. Every examinations are covered. So go on appearing this, as well as go on appearing student Farmaish mock test, and that will definitely help you for your selection. That's all from student Farmaish. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शब्बा खेल. लव यू ऑल. अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. I hope that you have understood the formula of appearing memory based question papers, and you should be understanding that it's damn serious. You should be appearing for this these memory based question papers. That will definitely help you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शब्बा खेल. लव यू. अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. नमस्कार, जय हिंद.